आज का जो टॉपिक है लॉट वेरिफिकेशन मेडिकल लैब में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, उसका ऊपर में हम लोग बात करेंगे और लॉट वेरिफिकेशन का डिस्कस करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस और इसका इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या क्या होना चाहिए। एक्चुअली लॉट वेरिफिकेशन कौन सा लैब करता है? जो लैब क्वालिटी को फॉलो करने के लिए इंटरेस्टेड है, जो क्वालिटी में पेशेंट को सही रिपोर्ट देने के लिए इंटरेस्टेड है, वो हर एक लैब वो लॉट वेरिफिकेशन करना, लैब वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉट वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका एरर्स को पता चलेगा, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसलिए लॉट वेरिफिकेशन एक लैब में करना बहुत ज़रूरी है। इसका NABL का गाइडलाइंस भी लॉट वेरिफिकेशन करने के लिए ही आपको बोलेगा या लिखा जाता है। NABL का जो 112 है उसमें भी, या NABL का जो स्टैंडर्ड है ISO 15189 का, तो उसमें भी लॉट वेरिफिकेशन के बारे में बारीकी से लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं लॉट वेरिफिकेशन क्या है, लॉट वेरिफिकेशन क्यों करना चाहिए। पर्पस ऑफ लॉट वेरिफिकेशन, द पर्पस ऑफ लॉट वेरिफिकेशन कंसिस्टेंसी ऑफ एनालिटिकल परफॉर्मेंस इंश्योर्स। आपका एनालिटिकल परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी, जब आप नया लॉट खोलेंगे या नया रिएजेंट, न्यू लॉट रिएजेंट खोलेंगे तो उसमें आपको इंश्योरिंग एक्यूरेट रिजल्ट एंड रिलायबल रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए, और पेशेंट को जो आप रिजल्ट दे रहे हैं उसको पोटेंशियल प्रिवेंटिंग पोटेंशियल एरर्स। सो आपको पेशेंट को रिपोर्ट देने से पहले प्रिवेंटिंग पोटेंशियल एरर्स दैट कुड इम्पैक्ट पेशेंट आउटकम से, आपको ये पेशेंट रिजल्ट्स देने से पहले आपको पोटेंशियल एरर को, जो कोई एरर होता है उसको कम करने के लिए लॉट वेरिफिकेशन किया जाता है। लॉट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैब में, क्योंकि आपको एक लैब में एक रिएजन अगर आपका चल रहा है तो पहले वाला रिएजन आपका वेरीफाई कर लिया, कंट्रोल चला लिया, आपको पता चल गया, लेकिन दूसरा लॉट आप जब मशीन में डालेंगे तब उसको आप कैसे पता करेंगे? उसको लॉट वेरिफिकेशन से ही आपको पता चलेगा। इसलिए यहाँ में जो डिफिनेशन या पर्पस दिया गया है, लॉट टू लॉट वेरिफिकेशन इन लेबोरेटरीज एंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ एनालिटिकल परफॉर्मेंसेस व्हेन स्विचिंग to a new reagent lot, ensuring accurate and reliable test results and preventing potential errors that could impact patient results। आपको जो पेशेंट रिजल्ट में इम्पैक्ट कर सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए करने के लिए सुविधा होगा अगर आप लॉट वेरिफिकेशन करेंगे तो अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। वाई लॉट वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट इसलिए है, मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। आपका लैब का रिजल्ट का एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी के लिए लॉट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपको लॉट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंश्योरिंग पेशेंट का अच्छा रिजल्ट या इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको लॉट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे आपने NABL, NABH या ISO या कोई भी स्टैंडर्ड को आपने अप्लाई किया तब उसको भी, इसके लिए भी आपको लॉट वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए भी आपको लॉट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग ने बोला इम्पोर्टेंस किया है, तो हम टेक्नीशियन लोग जो काम करते हैं उसको बहुत ज़रूरी है लॉट वेरिफिकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में जानने के लिए। इसके बारे में हम फिर से एक्स्ट्रा और एक वीडियो बनाएंगे इम्पोर्टेंस का बारे में और वेरिफिकेशन का एक्सेप्टेंस के बारे में। तो हम लोग आज पहले हम लोग जाना इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो पास टॉपिक्स है ये इसके लिए आपको एक्यूरेट पेशेंट को सही रिपोर्ट मिलने के लिए, एरर कम करने के लिए, पेशेंट को सेफ्टी देने के लिए, ये सब के लिए हमको लॉट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन लॉट टू लॉट वेरिफिकेशन, इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है? कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस को आप कंपैरिजन करते हैं पहले और नया के साथ। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो आप देखेंगे, रन करेंगे, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस में है कि नहीं। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, आपको इवैल्यूएशन भी करना होगा। टेस्टिंग करने के बाद आप इवैल्यूएशन करेंगे तो इन्वॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और क्वालिटी में आपको ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आप जब करना शुरू करेंगे, लैब में क्वालिटी में काम करना शुरू करेंगे, आपको डे बाय डे इसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा। लॉट वेरिफिकेशन का बारे में जानकारी आएगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आप सीख जाएंगे। उसके बाद आपका लैब का, आप अगर ये सब छोटा चीज़ देखना शुरू कर देंगे, लॉट वेरिफिकेशन या क्वालिटी डेली QC, तो आपको धीरे धीरे लैब का रिपोर्ट आपका सही होने लगेगा। पेशेंट भी आपको फुटफॉल भी, पेशेंट का जब आपका अच्छा रिपोर्ट मार्केट में जाएगा, पेशेंट के पास जाएगा और वो बीमारी ठीक हो जाएगा, या उसको क्लिनिकली वो डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपका रिपोर्ट डॉक्टर का जो क्लिनिकल ये है एक्सेप्टेंस है वो आपको बढ़ेगा, तब आपका लैब में फुटफॉल ऐसे ही बढ़ेगा। इसी हर एक लैब में क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी का अंदर में ही ये लॉट वेरिफिकेशन आता है। तो इसलिए आपको हर एक क्वालिटी को लैब को अच्छा रिपोर्ट निकालने के लिए
आपको ये सब छोटा सी स्लॉट वेरिफिकेशन हो और क्वालिटी रिलेटेड जो भी छोटा काम हो वो करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरा वीडियो में लॉट वेरिफिकेशन का बारे में इतना ही। तो अगला वीडियो फिर से हम लोग लाएंगे लॉट वेरिफिकेशन के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।